ये साल था 1967 यानी 1967 में, जिसके अनुसार एक जगह का नाम है नक्सलबाड़ी, जो कि बंगाल में है। उस बंगाल में एक बंदे का नाम है चारू मजूमदार, उसके साथ में एक और बंदा था, उसका नाम था सान्याल, मिस्टर सान्याल। इन दोनों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था नक्सलवादी। इनका मेन मूल कारण क्या था? ये जो नक्सलवादी हैं, इनकी शुरुआत हुई एक ग्रामीण इलाके से। बात ऐसी है कि एक जगह के लिए जमीन की एक एक्ट आई थी। उस जमीन के अनुसार जितने भी जमींदारों ने जमीन कब्जा कर रखा था, वो दोबारा गरीबों को वापस मिल जाना था। इसके अनुसार सभी जमींदारों ने अपनी जमीन जो है अपने गरीबों किसानों को दे दी। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या थी? सरकार ने तो कह दिया था कि सभी गरीब जो है अपनी जमीन ले लें जमींदारों से, लेकिन सच्चाई ये थी कि जमींदारों ने जमीन जो है गरीबों को नहीं बांटी थी। और अगर बांटते भी थे तो खेती बाड़ी जब करते थे और जब फसल काटने की बारी आती थी तो जमींदार डरा धमका के उनकी फसल को काट लेते थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए जब ये प्रशासन का जब सहारा लेते थे तो पुलिस भी जमींदारों से मिली होती थी, और ऐसे में यह पता चलता था कि जो गरीब है वो हर जगह भटकता फिरता था। इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढा गया? चारू मजूमदार ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा नक्सलवाड़ी। नक्सलवाड़ी एक जगह का नाम है, उसके नाम से पड़ा नक्सलवादी। उसके बाद इसकी शुरुआत होती है और चारू मजूमदार ने आवाज उठा के बोला कि अब हमें छीनने की जरूरत है, सरकार से लड़ने की जरूरत है। और इसके तहत सभी ने हथियार उठा लिए, और हथियार उठाने के बाद उन्होंने अपनी जमीन को छीना। और जितना ज्यादा सरकार के जैसे पुलिस थाना उड़ा दिया, जमींदारों के घर उड़ा दिए, क्योंकि अब गरीब जो था वो जाग चुका था। लेकिन ये गरीब की हक की लड़ाई लड़ते लड़ते नक्सलवादी कब देश के खिलाफ खड़े हो गए ये उनको भी नहीं पता। ये जब बाहरी ताकत ने जब इनको पैसा देना शुरू किया तो नक्सली और भी ज्यादा प्रभावशाली हो गए, और आज इन्होंने नाक में दम कर रखा है। नक्सलियों की शुरुआत किसी और कारण से हुई थी और आज कोई और कारण से नक्सली लड़ाई कर रहे हैं, जिसका अभी इंडिया गेट पर आपने प्रभाव भी देखा। हिडमा मारा गया था, उसके लिए आंदोलन भी हुए। तो नक्सलवादी जो शुरुआत हुई गरीबों के हित के लिए हुई, लेकिन अब गरीबों को हित भी मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ नक्सली भी ज्यादा पनप रहे हैं। और इन्होंने अपनी खुद का एरिया बना रखा था जिसका नाम था रेड लाइन। ये बाउंड्री जो थी छत्तीसगढ़, बिहार, ऐसे करके बंगाल से शुरू हुई थी। बंगाल से भिड़ते भिड़ते पूरी बाउंड्री इन्होंने बना रखी थी, और ऐसा कहा जाता है कि उस युग में कोई भी सरकार वहां पर जा नहीं पाती थी। और आज उसका खात्मा किया जा रहा है। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला है कि 2026 तक आते आते इस नक्सली का बिल्कुल खात्मा कर दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।